कर जाएगा। ध्यान धरो मन मंदिर मां, ध्यान धरो मन मंदिर मां, हरि भजन करो मन मंदिर मां, हरि भजन करो मन मंदिर मां। राम नाम की मोती पायो, राम नाम की मोती पायो, सतगुरु कृपा क्यों ना जगायो, सतगुरु कृपा क्यों न जगायो। ध्यान धरो मन मंदिर में, ध्यान धरो मन मंदिर में, हरि भजन करो मन मंदिर मां, हरि भजन करो मन मंदिर मां। श्रद्धा भाव की सड़क बिनाओ, श्रद्धा भाव की सड़क बनाओ, मन मंदिर की ईंट बिछाओ, मन मंदिर की ईंट बिछाओ, सतगुरु प्यारा अपना बुलाओ, सतगुरु प्यारा अपना बुलाओ, ज्ञान की गंगा मन मंदिर मां, ज्ञान की गंगा मन मंदिर मां, हरि भजन करो मन मंदिर मां, हरि भजन करो मन मंदिर मां। जीवन अपना सफल बनाओ, जीवन अपना सफल बनाओ, सतगुरु नाम भजन मन गाओ, सतगुरु नाम भजन मन गाओ, हरि की बाणी मंदिर मां, हरि की वाणी मंदिर मां, हरि भजन करो मन मंदिर मां, हरि भजन करो मन मंदिर मां। नाम सुधार संयमृत पीना, नाम सुधार से अमृत पीना, सतगुरु नाम भजन में जीना, सतगुरु नाम भजन में जीना, अमृत पियो मन मंदिर मां, अमृत पियो मन मंदिर मां, हरि भजन करो मन मंदिर मां, हरि भजन करो मन मंदिर मां, हरि धाम सतगुरु संग जाओ, हरि धाम सतगुरु संग जाओ, मुक्ति मोक्ष परम पद पाओ, मुक्ति मोक्ष परम पद पाओ, सतगुरु है मन मंदिर मां, सतगुरु है मन मंदिर
मंदिर मां हरि भजन करो मन मंदिर मां हरि भजन करो मन मंदिर मां सत्य गुरु जय गुरुदेव सत्य गुरु जय गुरुदेव। जब हमारे साहब जगजीवन को गुरु मंत्र नाम दान मिला तो वो दो थे, भीखा और जगजीवन, जिनको गुरु महाराज जगजीवन राम कहते। उन्होंने एक ही व्यक्ति को नाम दान दिया, दूसरे किसी को नाम दान नहीं दिया और उसे पूरा कर दिया। तो प्रेमियों, ये प्रथा रही है संतों की, ये एक धारा रही है कि जिसको पकड़ा और जिसने संत जन को सच्चाई से पकड़ा उसका उद्धार हो गया। तो प्रेमियों, हरि आप ऐसे नहीं प्रकट कर सकते जब तक तुम्हारा सदगुरु तुम्हारे मन मंदिर में प्रकट नहीं होगा। प्रेमियों, निजामुद्दीन औलिया ने सफरू से कहा, जो मुझ में खुदा को देखेगा उसी को खुदा दिखाई पड़ेगा। तो प्रेमियों, अब जब आप सदगुरुदेव भगवान के अंदर भगवान को देखेंगे तभी तो आपको भगवान दिखाई पड़ेगा। और सदगुरुदेव भगवान मानेंगे नहीं, आप कहेंगे ये बाबा हैं, हम लोगों के मुंह से सुनते हैं, ओ हम तो कभी कह देते दुनिया की वजह से कि बाबा जय गुरुदेव, अरे ये अनामी महाप्रभु हमारे सदगुरु जय गुरुदेव हैं, हमारे सदगुरुदेव भगवान हैं, वो बाबा नहीं है। अब दुनिया के लोग उन्हें बाबा कहते हैं। प्रेमियों, अगर आप जय गुरुदेव बन गए हो तो कुछ है तुम में पावर, क्षमता जय गुरुदेव की। जय गुरुदेव नाम भगवान का है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। तो उस तरह कृपा आप कर रहे हो, उस तरह की दया कृपा शील क्षमा विरह विवेक आपके पास है। और जब है नहीं तो उस समरथ संत को, जो अनामी महाप्रभु स्वयं सदगुरु है, सर्वज्ञ है, उसे बाबा बता रहे। तो गलती किसकी है? आप ही तो सिद्ध कर रहे हो कि वो बाबा हैं। अगर आप कहते कि समरथ संत सदगुरु शब्द भेदी जो है, ज्ञान को बतलाने वाले, शब्द को सुनाने वाले और सच्ची बात समझाने वाले, हरि का मिलन करवाने वाले, यही प्रीतम है, यही जीते जी नारायण हैं। सत्य नारायण स्वामी जन पातक हरना, और यही सत्य के नारायण हैं और प्रकट स्वरूप में है, इन्हीं को सदगुरुदेव भगवान कहते हैं। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। तो वही सदगुरुदेव भगवान, और कहीं से सदगुरुदेव भगवान नहीं आते। और सदगुरुदेव भगवान सबके हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। राम जी का पुजारी है तो सदगुरुदेव भगवान है, माता जी का पुजारी है तो सदगुरुदेव भगवान है, और शंकर भोलेनाथ का या किसी का पुजारी हो उसके सदगुरुदेव भगवान नहीं। बिना सदगुरुदेव भगवान के कुछ हो गया होगा नहीं। और इसीलिए कहते हैं कि जो शंकर भगवान के समान भी होगा तो जब तक गुरु नहीं मिलेंगे तब तक वो खुश नहीं। तो प्रेमियों, आपको समझना चाहिए कि अगर उपाधि शंकर भगवान की मिली है, बिना सदगुरु के कुछ होने वाला नहीं। तो उसी तरह गोस्वामी जी और कबीर साहब और जितने साहब आए वो समझा रहे हैं, साहब समझा रहे हैं और विनम्र भाव से साहब के शिष्य पूछ रहे हैं। अब साहब के दो शिष्य कौन है? भीखा और जगजीवन। ये दोनों विनम्र भाव से, जैसे लव और कुश, अपने गुरु वाल्मीकि से विनम्र भाव से बैठ करके, हे सदगुरुदेव भगवान, हे प्रभु, कैसे क्या करना है, और अगर कोई विपत्ति आई, अरे देखो कितने तुम कैसे हो और वो कैसे है,
जैसे किसी प्रकार का अमोघ बाण आ रहा है या कोई अदृश्य शक्ति आ रही है, तो अपने सदगुरुदेव भगवान का जाप करने लगते, बस सदगुरुदेव भगवान का सुरक्षा चक्र उनके सामने प्रकट हो जाता। कोई भी बाण और कोई भी शस्त्र उनको जो है कुछ नुकसान नहीं पहुंचा। और आपके सामने जब दैविक कोई झंझट खड़ा होता है, कोई विडंबना खड़ी होती है, तो आप अपने सदगुरुदेव भगवान को भूल जाते हैं। कहते हो इधर वाले भगवान आओ, उधर वाले आओ, यहाँ वाले आओ, वहाँ वाले आओ, ना यहाँ वाले आते हैं ना वहाँ वाले आते हैं, और चटनी आपकी बनती चले जाते हैं। तो अब क्या किया, आपको विश्वास नहीं, इसलिए आप सदगुरुदेव भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं। और सदगुरुदेव भगवान पर जब विश्वास नहीं करते हैं तो आपके सदगुरुदेव भगवान क्या करें। सदगुरुदेव भगवान भाव का भूखा भगवान तुमसे कुछ मांगता नहीं और भाव से वो ले जाना चाहता। ये बताओ, कछुआ का अंडा तो ऊपर में है बालू के अंदर, और कछुआ बेचारा नदी के अंदर, फिर वहां से वो निगरानी करता है। उसी तरह सदगुरु आप यहाँ बैठे, सदगुरु कहाँ बैठा है, फिर भी आपकी निगरानी वो कर रहा 24 घंटे। मुझे याद है कि मैं काशी से आ रहा था और जैसे अयोध्या जंक्शन पर उतरा और आगे पांव बढ़ाया तो नंगे पैर था, भटकटैया का कांटा का छत्ता फैला हुआ था, जिसको भटकटैया भटरैया कहते हैं। खूब अच्छे अच्छे पीले पीले कांटा होती, उसी पे पैर पड़ा। हमें सदगुरु जय गुरुदेव। अब दोनों पैर उसी पे पड़े, सदगुरु जय गुरुदेव बोलते, जय गुरुदेव बोलते उस पार हो गए। जब प्लेटफार्म के ऊपर पैर रखा और तलवे को झाड़ करके देखा तो एक भी कांटा नहीं लगा, जबकि कांटे पे पैर मैंने रखा था। ये मेरे जीवन की घटना। फिर उसके बाद में दोबारा गुरु महाराज का आदेश हुआ, जैसे निकले तो कहा देखो एक बात करो, काम करो, चप्पल पहन लो, नहीं अब की बार हम हाथ नहीं रखेंगे। हमने कान पकड़ करके कम से कम उठे 20 बार बैठी कि हे प्रभु कांटा गड़ नहीं देते, आपने हाथ क्यों रखा, आपके हाथ में तो कांटा गड़बड़ किया। आखिर मुझको गड़ जाता निकाल लेते सुई फार से, और आपके हाथ में गड़ा तो किसने निकाला होगा। हे स्वामी आप धन्य हैं कि हमें एक भी कांटा नहीं लगा। तो और आप कहते हो कि चाहे कांटों पे हमें चलना पड़े, चाहे छोड़ के देश निकलना पड़े, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। ए प्रेमियों, हम ये पूछना चाहते हैं कि आपका ध्यान कहाँ चला जाता है। आप कौन सी घास खोदने चले जाते, जब कोई विडंबना फंसती है, घर में हो या बाहर हो, सतगुरु की हो या तुम्हारी हो, फिर कहाँ आप चले जाते हैं, तुम्हारा ध्यान कहाँ चला जाता। और कहते हो रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। तो ये क्या है, ये क्या कहते हो आप, क्या बतलाते हो और कहते हो रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। तो प्रेमियों, ध्यान उनके चरणों में नहीं है, ध्यान किसी और चरण में। गुरु महाराज ने एक कहानी सुनाई, उसको जरा ध्यान से सुनो, जरा प्रेम से सुनो। एक बूढ़ी माई थी, उनका सारा धन 2 बच्चों ने बांट लिया, ले लिया। बेटियों की शादी हो गई थी। अब वो कहे ना बूढ़ी को हम खाना नहीं देंगे, पानी नहीं पिलाएंगे, हम भी भोजन प्रसाद नहीं देंगे। जेठानी करे अरे तुझको देना है तो दे, नहीं बुढ़िया को भगा। अगली कह रही अरे बुढ़िया चाहे भाड़ में जाए, हमें इसको कुछ नहीं देना। तो कहा अब तो बड़ी झंझट फंसी, सारा धन दौलत भी ले लिया और भोजन भी देने से इनकार कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं। तो अब प्रेमियों, जब इनकार कर रहे हैं तो कहा चले गुरुजी महाराज के पास गए। गुरुजी के महाराज के पास गई बुढ़िया। बूढ़ी माँ ने कहा हे प्रभु, 2 बेटे आपकी दया कृपा से, बहू भी है, पर सारा धन माया माल खजाना बांट लिया
और ना वो भोजन देने को तैयार, ना वो भोजन देने को तैयार। अब बताओ गुरु महाराज क्या करें? कहा हम बताते हैं, तुम एक काम करो, वो जो छीना होता है, छीना और मड़िया ले लो बड़ी, उस छीने को छोटा छोटा बनाओ, छोटा छोटा गिट्टी नुमा, छोटा छोटा सिक्के की तरीके, और उसी को खड़बड़ खड़बड़ इधर उधर सुबह शाम किया करो। और जब तक ले जाओ रोटी बाटी और खाओ 2-4 दिन, और उसी को इधर से डालो, एक खड़बड़ से बोलेगा, फिर उधर डालोगे खड़बड़ से बोलेगा, और फिर डकिया झाँप लेना इसे, तो कोई ना कोई बहुजन ये गुड़िया के पास भी बहुत माल है, और उसको ढक करके तुम रखना, पता न चले किसी को। बेटी कहा नहीं महाराज पता नहीं चलेगा। अब बूढ़ी माई ने वही काम शुरू कर दिया। अब पता लगा बड़ी बहू का, ये सुना था भाई, ए फलाने पापा, हाँ सुना था भाई माता जी के पास काफी रकम है, हमने देखा इतनी बड़ी मलिया थी, उसी में नोटों खर खर हो रहा था, चांदी सिक्के हैं कि सोने कुछ पता नहीं, पर माल बहुत है। हाँ शाम को हमको सुनाना, शाम को बूढ़ा माई ने फिर खर से डाला, हाँ सही कह रहे हो, और टक 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 उसी में रख रही, भर गया, उसको रख दिया। अरे जब तक इधर पंचायत हुई तो जैसे कोई उस तरह की बात होती है तो औरतों के पेट में पस्ती नहीं टकाटक होता रहेगा कहीं। सुनो तो छोटू मम्मी कहा दीदी क्या बात है? अरे बूढ़ा के पास बहुत माल है, 4 दिन तुम खियाओ 4 दिन हम खियाए, शाम का तुम देख रहे हो जब गिनत है नोट चांदी वाले। कहना अच्छा चांदी वाले नोट है अभी उनके पास? कहा और क्या, और हम लोग ठोकर मार रहे हैं। शाम को माई ने फिर खर्र से गिराया और टन टन रख रहे, ये बाप रे बाप अभी तो काफी माल है। अरे सेवा करो, नहीं किसी को दे देगी तो सब चौपट हो जाएगा। भैया उसी दिन से घी पूरी पराठा माल पानी, बूढ़ा माई को सब कुछ मिलने लगा, आराम से खाने लगी। तो लालच बुरी बला है, तो इसलिए आप भी सावधान रहना, कहीं अपना हाथ वाथ काट करके और कहो भैया ले जाओ, सब आराम से खाओ पियो, हमें भी 2 रोटी देना, तो तुमको कहेंगे बढ़ो उस किनारे बैठो किसी काम के नहीं। यही जमाना लगा, कोई ऐसा करता है। तो प्रेमियों ये तो हमने गुरु महाराज के मुंह से सुना, जैसे उन्होंने सुनाया वैसे तो हम नहीं सुना पाएंगे, क्योंकि नकल तो हम करते नहीं, लेकिन जो असलियत थी वो आपको हमने बताया। अब उन्हें भोजन मिलने लगा। जब माई जी का शरीर छूटा तो कहा हड्डियां कहाँ है? उधर जो नोट वाली मटकी, जब देखा तो नोट वाली मटकी सब राखी और खपटा, मतलब चूल्हे की राख, और उसी के अंदर वो छोटे छोटे गोल गोल। जो बूढ़ा माई ने अरे कहा नियत खराब थी तुम्हारी बचवा, जो गुरुजी महाराज ने कहा नियत खराब थी तुम्हारी बचवा, या राखी और वो हो गया छीनना का जो है वो टुकड़ा, और अगर नियत सही होती तो बढ़िया ये सोने के पाटिया डले होते, लेकिन तुम्हारी नियत खराब हो गई, इसी से ये राखी हो गया, सब राख हो गया। अब क्या करूंगी? जाओ इनका अंतिम संस्कार करो। अब क्या करें? माई का अंतिम संस्कार हो गया, चाहे तो समाधि हो गया उसी के सहारे। नहीं तो प्रेमियों जमाना इस तरह का आ गया है, कहेंगे कि 5 लोग को मिला करके चुपचाप घर में पसंद कर डाल लो, कौन सा खिलाएगा, कौन फालतू खर्चा करेगा, तेरही 10वां भंडारा करके क्या करेंगे? अब बेचारे की करोड़ों की दौलत, तेरही 10वां भंडारा भी नहीं हुआ, किसी को कफन भी नसीब नहीं हुआ। तो प्रेमियों सावधान रहने की जरूरत। ये नाशवान शरीर है और अमोलक भी है, और उस पे महा अमोलक दौलत तुमको तुम्हारे सदगुरु ने दी। सतलोक धाम जाने के लिए, अनाम धाम जाने के लिए, राम जी से मिलने के लिए, वो अनामी महाप्रभु राम, जिसको आदि नाम निर्गुण निराकार श्री राम पुरुष या आदि नाम निर्गुण निराकार शिव कहते हैं, उस अनामी से मिलने के लिए चलना है, वही हमारा देश है। तो अब दोनों शिष्य बैठे हैं और विनम्र भाव से
एक एक लोग प्रश्न कर रहे हैं लोग कुछ की तरह। इधर जगजीवन साहब है और उधर भीखा साहब है और सामने साहब है। अब हम नहीं जानते कौन साहब हैं। अब उसको तो हमारे संतोष भाई आए हैं वही बता सकते हैं कि कौन साहब, उनका जिला है, उनका दीवान है, उनका गांव है। तो अब हम क्या बताएंगे, वही बताएंगे। तो आपको बता रहे हैं कि साहब से पूछ रहे हैं। साहब से भीखा पूछत हैं, साहब से भीखा पूछत हैं, मन की गति क्या न्यारी, मन की गति क्या न्यारी, मन से जीते जीत प्रभु है, मन से जीते जीत प्रभु है, मन से कैसे हारी, मन से कैसे हारी, जब सूरत मूरत प्रभु की, जब सूरत मूरत प्रभु की, सतगुरु की ये दुलारी, सतगुरु की ये दुलारी। वो पूछ रहे हैं मन का दांव कैसे, ये किस तरह की रहता है। आप तो कहते हैं ये सूरत हमारी है, हमारी प्यारी है और हमारा ही सब कुछ है, सूरत तो मेरी है। ये मन कैसे दांव लगाता है और किस तरह ऐसा होता है कि हमको गिरा रहा है, उठा रहा है, नचा रहा है, खिला रहा है, इसका मतलब क्या है, ये कैसे। और जो आप कह रहे हैं कि ये सूरत जीवात्मा हमारी है, हमारे धाम से आई है और इसको हमारे धाम जाना है, तो फिर ये धर्म की छाया, ये मन रूपी रावण हमारे साथ क्यों है, कैसे है? तो समझाते हैं, सदगुरु समझाते हैं कि जब झंझरी द्वीप में आप आए, इस त्रिलोक में आए और यहाँ के मसाले में, इस पंच भौतिक शरीर में जब तुमको बंद किया गया, तो मन बुद्धि चित्त और काम क्रोध अहंकार ये सब चीजें और 5 तत्व के पिंजरे में तुमको बंद कर, तो मन त्रिलोकीनाथ वाला लगा। क्योंकि ये मन जो है कई प्रकार का है, जो मन अंडी भी है, पिंडी भी है, पिंडी भी है, अंडी भी है और ब्रह्मांडी भी है। तो एक पिंड में पिंडी मन है, अंड में अंडी मन है और ब्रह्मांड में ब्रह्मांडी मन है। तो एक पिंडी मन लगा है, ये पिंडी मन का काम है 24 घंटे तुमको गिराना कि वाला अच्छा, ये वाला खराब, ये वाला अच्छा, ये वाला खराब, यही एक संकल्प विकल्प करता रहता है। अगर इसके अलावा अंडी भी मन होता या ब्रह्मांड में चले जाती, तो वो 24 घंटे तुमसे कहता कि अब तुम भजन कर लो, अब तुम ध्यान कर लो, अब गुरु चरणों की ये काम कर लो। क्योंकि वो ऊपर की चीज, उस पर इतना काम नहीं, उस पर काल माया का कोई दांव नहीं। ये समझा रहे सबको और ऐसी गूढ़ बात बता रहे जो सुनने में किसी को नहीं मिलेगी और ना ही कहीं किसी वेद पुराण में लिखा हुआ। अब यहाँ पर ये दांव लगा है, तो कहते स्वर्ग वैकुंठ शिवपुरी क्या सतगुरु, स्वर्ग वैकुंठ क्या शिवपुर सतगुरु, क्या ब्रह्मा कर देसा, क्या ब्रह्मा कर देसा, ब्रह्मा बड़ा या ब्रह्मा बड़े हैं, ब्रह्म बड़ा या ब्रह्म बड़े हैं, क्या इसका अभिलेखा, क्या इसका भी लेखा। ये स्वर्ग की भी समझाओ, वैकुंठ शिवपुरी ब्रह्मपुरी की भी समझाओ और ये भी बताओ कि ब्रह्म बड़ा है या ब्रह्मा जी बड़े, ये भी हमको बताओ। हम विस्तार पूर्वक जानना चाहते और जब तक जानेंगे नहीं तब तक कुछ कर नहीं पाएंगे।
अब श्रद्धा भाव से वो पूछ रहे, लठ मार करके नहीं, बड़े श्रद्धा तो समझा रहे, ये बच्चा तुम यहाँ नमक रोटी खा रहे हो, इस आश्रम में पड़े हो, और वो राजा साहब के यहाँ क्या बनता, कहा उनके यहाँ सुना मलाई, हलवा, पूड़ी और पंचमेवा, तरह तरह की चीजें। तो और क्या होता है बच्चा, भजन होता है, कहाँ नहीं होता, वहाँ तो पतुरिया नाचती है, पतुरिया नाचती है, पातुर। वहाँ तरह तरह के रंग रास और नाच गाने और फांसी या मारपीट या तरह तरह की चीजें होती है, और कोई भजन वजन नहीं होता। अगर भजन होता भी है तो ढोल बजा करके राम भजन, भजन नारायण नारायण हरे हरे, इस तरह होता है। तो कहा घाट का कोई भजन होता है, कहा नहीं प्रभु ऐसा तो नहीं होता। तो कहा स्वर्ग और राजा साहब के यहाँ सुख में कोई फर्क नहीं, राजा साहब के यहाँ का सुख थोड़ा कम है, वहां का सुख थोड़ा ज्यादा है। तो कहा महाराज फिर वैकुंठ का कैसे, तो कहा राजा साहब से जो बड़ा राजा है 10 रियासतों का मालिक, तो इससे ज्यादा बड़ा सुख जो उस राजा के यहाँ वही वैकुंठ में। और कहा फिर शिवपुरी में, कहा बस उससे ज्यादा वहां पे। तो कहा फिर ब्रह्मा के, कहा बस उससे ज्यादा जो चक्रवर्ती राजा उस तरह का वहां, किसी तरह का सुख वहां पर है। और कहा फिर प्रभु ब्रह्मा जी बड़े कि ब्रह्म बड़े, तो कहा बच्चा हमारे नियम के अनुसार, हमारे नियम के अनुसार ब्रह्म बड़े, ब्रह्मा जी बड़े। ब्रह्मा जी यहाँ हमारे त्रिलोकीनाथ के पुत्र हैं, ब्रह्मा और विष्णु और महेश, जबकि रामायण में लिखा हर जगह, लेकिन लोग मानते ही नहीं। क्या नहीं मानते, दृष्टि भोग निरंजन कीना। उनसे उनको 3 पुत्र उत्पन्न हुए, ब्रह्मा विष्णु और उनकी माता आद्या महाशक्ति। तो प्रेमियों अब सब कुछ जानते हुए है, मक्कर जाल बना हुआ है, सब कुछ हुआ, और ये हमारे मत में लिखा गया है, हमारे ज्ञान में तुमको पता लगेगा। ये वेद पुराण नहीं भाकेंगे, ये घट रामायण भाकेगी, ये वाल्मीकि और गोस्वामी भाकेगी। केवल गोस्वामी जी रामायण के रचयिता और या वाल्मीकि रामायण के रचयिता ही बता सकते हैं, दूसरा नहीं बता सकता कि सहस्र कमल दल छेने में उतरे, त्रिकुटी लेत समारी, यह विनती गुरुदेव हमारी। हमारे में ये लिखा है, ब्रह्मा जीरो है और ब्रह्म बहुत बड़ी चीज है। जो ब्रह्म ऋषि होता है वो बहुत कुछ कर सकता है, उसके अधीन त्रिलोक भी होता है। ब्रह्म ऋषि दुर्वासा, ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र और इस तरह के जो ब्रह्म ऋषि थे, लोमस ऋषि या तरह तरह के ऋषि या इस तरह के जो ऋषि हैं वो ब्रह्म ऋषि। वो ब्रह्म ऋषि को पूरा ज्ञान होता है बच्चों, और हर प्रकार से उनको जानकारी होती है। वो त्रिलोक की पूरी महिमा को अच्छी से समझाते हैं और बतलाते हैं, और इस कर्म कांड को भी बताते हैं, और अपने लोक चलने को तो समझाते हैं। पर बच्चा उस लोक में अगर यहाँ 10,000 वर्ष का सुख है तो वहाँ 50,000 वर्ष का है। आप 50,000 वर्ष रहोगे, वहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश का भी दर्शन करोगे, राम का भी, कृष्ण का भी दर्शन करोगे। खुली आंख से रोज देखोगे ये भगवान कृष्ण है, ये विष्णु भगवान है, ब्रह्मा भगवान है। क्या लिखा है चौपाई में, उदर मांग तब अंडा जराया, देखो बहु ब्रह्मांड निकाया। और वहां लिखा अगणित उद्गम रब रजनीसा, कोटिन चौतुरानन गौ। वहां सब कुछ लिखा है रामायण। तो अगणित उद्गम, ना कोई गिनती है और ना गिना जा सकता है। वहां रब भी है, रजनीश शंकर भगवान भी है, तो चांद सूरज भी है, तमाम चीजें रामकृष्ण भी हैं। पूरा मंडल है इस तरह का कि राम जी
जैसे रासलीला हो रही है, गोपियां नाच रही हैं, तो सब गोपियों के साथ कृष्ण नाच रहे, कृष्ण तो एक ही, पर नाच सबके साथ रहे। तो ये बताओ, जब कृष्ण एक हैं और नाच सबके साथ रहे हैं, तो ये आप बताइए कि कितने कृष्ण। वैसे हम जितनी राधाएं हैं, जितनी सुरतें हैं, जितनी सीताएं हैं, सब सदगुरु की हैं। तो हम सभी के साथ कितने सदगुरु, यहाँ जितने लोग बैठे हो कितने सदगुरु, सबके घट में सदगुरु है, लेकिन वो एक अने अनामा है, सच्चिदानंद प्रभु धामा है, और उसी को कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंत शब्द रूप व्यापक भगवान। उस शब्द के समान हर जगह व्याप्त हैं, चराचर में। इन्हीं को भगवान कहते हैं, इन्हीं को परमात्मा कहते हैं। ये परमात्मा है, ये हर जगह, इनको जहां पुकारोगे ये वहीं तुमको मिल जाएंगे। पर आपको ज्ञान नहीं, ये ज्ञान सदगुरुदेव भगवान ही करवाती। और जब तक सदगुरुदेव भगवान की कृपा नहीं होगी, तब तक कुछ होने वाला पीछे पीछे नहीं है। जब सदगुरुदेव भगवान की दया कृपा होगी, तभी कुछ होगा। उधर से तो प्रेमियों, सदगुरुदेव भगवान सदा से अपने शिष्यों और भक्तों के साथ रहे हैं, सदा से उनकी दया कृपा रही है, सदा से ही वो सर्वज्ञ और सज्ञान रहे हैं। सदा सदा के लिए वो उच्च कोटि की दौलत देते रहे हैं, और बिना सदगुरुदेव भगवान के किसी की नैया पार नहीं हुई। कहते हैं राम कृष्ण से क्यों बड़ो, तीनों ने गुरु की, तीन लोग के थे धनी, गुरु आगे अधीन। भाई राम ने भी गुरु किया, कृष्ण भगवान ने गुरु किया, तो तुम भी गुरु करोगे तभी तो नैया पार होगी। और देखो, हमसे तुमसे अच्छा तो वो केवट था, जिसे ज्ञान था कि राम जी को हमने नाव से उस पार उतारा है, और उधर हम उतराई ले लेंगे तो हमें उस पार नहीं उतारे। तो उसने कहा कि बस इतने के बदले तुम हमको उस पार भवसागर से पार उतार देना, और तुमको भवसागर पार उतारने वाला मिला, तुमको नाम का जहाज मिला, नाव का टिकट मिला, पर उसका उपयोग आप नहीं करते। अरे प्रेम, लव उसको जो महामंत्र बताया वाल्मीकि जी ने, वो रोज रटते, रोज पढ़ते थे। तब उन्होंने अपने गुरु को समर्थ घोषित किया, उनकी विद्या को सार्थक किया, उनकी विद्या को सार्थक किया, और अपने गुरु को समर्थ घोषित किया। बोलो, किया कि नहीं किया? क्या अपने गुरु को तुमने समर्थ घोषित किया? हृदय ने किया, मीरा ने किया, तुमने किया? अगर तुम सब उसी तरह करते तो पूरा भारत देश नहीं, तुम करोड़ों करोड़ शिष्य गुरु महाराज के पूरा विश्व बदल जाता। तुम जहाँ पे चमत्कार दिखाते, जहाँ पे सब कुछ दिखाते, भगवान को का दर्शन करवाना शुरू कर देते, भीड़ लग जाती, लाइन लग जाती कि चलो भगवान जी का दर्शन करा देंगे, सब कुछ बता देंगे। ये बताओ, आपने सुना दूरदर्शी आएगी, धरा पे सतयुग आएगी। दूरदर्शी आएगी, धरा पे सतयुग। आपका दूरदर्शन काम ही नहीं कर रहा, नेटवर्क फेल है। दूरदर्शी आएगी कैसे? दूरदर्शी कैसे आएगी? और जब आपको दिखाई सुनाई नहीं पड़ेगा, तो दूरदर्शन का मतलब यही है कि उधर से आ रहा है, उधर प्रसारण हो रहा है, उधर से नेटवर्क को फेंक रहा है, इधर टीवी पर प्रसारण हो रहा है। आपकी टीवी काम नहीं कर रही, फ्यूजर उड़ गया है, कनेक्शन तो जुड़ा है पर आपकी बैटरी नहीं काम कर रही। अब बताओ। और ये बताया गया दूरदर्शी आने पर 5 महात्मा तहसील में, तो 20 महात्मा जिले पर। तो महात्मा कहाँ से आएंगे? अगर दरोगा साहब नहीं बता पाए कि चोरी हुई कि नहीं हुई, तो
उन महात्मा को आंख बंद करके बताना पड़ेगा चोरी हुई थी, फला ने चोरी की है, उसका नाम ये है, फला जगह रहता। अब धीरेन्द्र शास्त्री के पास जाने से बहुत लोग क्यों कतराते हैं कि सब कुछ बताएंगे, पूरा हिस्ट्री बता देंगे, इतिहास खोल देंगे और नाक हमारी, तभी कहते हैं ठठरी के बड़े न कटा, उनकी आदत पड़ी थी। तो प्रेमियों, अगर उसी तरह आप काम करते तो आपको तो बहुत बड़ी बड़ी महाशक्ति मिली है, तो आप तो बहुत काम कर डालते। अब बताओ, भारत में एक धीरेन्द्र शास्त्री, और अगर हजारों धीरेन्द्र शास्त्री हो जाए तो पूरा भारत 1, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीने में सुधर जाएगा कि नहीं सुधर जाएगा? बोलो, सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा? सुधरेगा। अगर भारत सुधरेगा तो विश्व सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा? इसीलिए गुरु महाराज ने कहा, बदली हिंदुस्तान तो बदल जाई दुनिया। तो जब तुम ही नहीं बदले तो हिंदुस्तान कहाँ से बदले? अभी तुम ही नहीं बदले तो हिंदुस्तान कहाँ से बदलेगा? और लांछन लगाते हो बाबा पे, बाबा चले गए। ये सब क्या विडम्बना है? तो अपने सदगुरु से पूछे, धर्म करम संदेश सुनाओ, धर्म करम संदेश सुनाओ, धर्म फांस फांदा बतलाओ, भरम फांस फंदा बतलाओ, सतगुरु नाम की महिमा गाओ, सतगुरु नाम की महिमा गाओ। एक ही सेकंड में इतना बड़ा प्रश्न है कि 1 महीना इसको बताने में लगेगा, पुराण बन जाएगा, लेकिन गाथा खत्म होने वाली। प्रश्न 1 सेकंड का। कर्म भरम, कर्मकांड भरमकांड, मोह माया जाल, उसके बाद में नाम की क्या महिमा है? कहते कहाँ लग राम की करो बड़ाई, और राम न सके नाम गुण गाई। वो बात पूछ रहे हैं जो बताने की क्षमता सबके पास, ऐसे ऐसे प्रश्न कर रहे हैं जैसे अयोध्या में लव कुश ने प्रश्न किया अयोध्या वासियों से, उनके पास जवाब नहीं। उसी तरह के प्रश्न वो अपने सदगुरु से कर रहे हैं, और अगर सदगुरु के पास जवाब न हो तो बताओ कैसे उनकी आत्मा को शांति मिलेगी और कैसे सदगुरु के पथ पर चलेंगे। सन 10 जुलाई सन 1952 से सन 2012 तक हमारे गुरु महाराज ने आपको समझाया, पर आपकी समझ में कुछ भी नहीं है। अगर कुछ आ गया होता तो आज कुछ का कुछ होता। कोई गद्दी ले लेता, कोई महंती ले लेता। गद्दी महंती से क्या मतलब? गद्दी महंती से क्या मतलब? अगर गद्दी महंती से कुछ होता तो अब तक बहुत कुछ हो जाता। और जब तुम आध्यात्मिक चमत्कार दिखाते तो गद्दी महंती तो एक किनारे धरे रह जाती, सारी भीड़ तो तुम्हारे पास होती। गद्दी महंती में क्या रखा है? क्या गड़ा गांव में कुछ गड़ा हुआ था? गड़ा गांव भी तो एक छोटा सा गांव है, फिर वहां कौन सी गद्दी महंती थी? उसी तरह जगजीवन साहब के यहाँ कौन गद्दी महंती थी? पलटू भीका के यहाँ कौन सी गद्दी महंती थी? तो ये आध्यात्मिक और दैविक चमत्कार है, और उस प्रभु की सद्गुरुदेव भगवान की दया कृपा है। बिना उस सद्गुरुदेव भगवान की दया कृपा के कुछ होने वाला नहीं। अब सद्गुरुदेव भगवान से दया कृपा लेना नहीं चाहते, और जब तक सद्गुरुदेव भगवान से दया कृपा आप लोगे नहीं तब तक कुछ होने वाला है नहीं। और जब तक तुमको मिलेगा नहीं तब तक आपका काम बनेगा भी नहीं, और काम बनेगा नहीं तो आपकी समझ में आएगा भी नहीं, और आएगा नहीं तो आप कुछ करोगे भी नहीं। ये भैया ये सब मन करो, ये सब। और जब मालिक की दया होगी तभी कुछ होगा।
बिना मालिक की दया के कुछ होने वाला है नहीं। तो प्रेमियों, सबसे पहले उन्होंने कर्म और धर्म समझाया। जो गुरु महाराज कहते थे, धर्म धसी इनकी रग रग में, फौजरी पिया को निज घट में। जगह जगह पर जरे जरे सी चीज में आपको शंका होगी। शंका ही भ्रम है, शंका ही भ्रम है, और भ्रम कोई दूसरा नहीं। आपके साथ कोई जा रहा है और कोई नारी किसी के साथ जा रही, बस ये तो फला की नारी, फिर इसके साथ क्यों जा रही। अब तरह तरह के नाना प्रकार के उठा पोस में आप सोचने लगे, तो यही एक भ्रम है। माया ने दाव लगाया तो तुम इतने नीचे गिर गए कि जो सोचना नहीं चाहिए था उससे भी नीचे आप सोच गए। और उसी का कर्म, मनसा का कर्म तो फल नहीं लगता है, लेकिन इतना गिर गए पूछो मत। ये भ्रम है। कर्म, आपने किसी को नीचा दिखाया, किसी को गाली दी, व्यभिचार किया, नाना प्रकार की लालच में फंसे, ये कर्म है। अब वो कर्म विधान विश्व रच रखा, जो जसकीन तास फल चाका, उसके फल को चखने के लिए आपको रहने ही पड़े। कर्म कैसे कटेंगे? कर्म कटेंगे ऐसे, सतगुरु के गंगा जल से। वो नाम भजन का गंगा जल जब पड़ेगा, कपड़े की मैलाई छूटेगी। इसीलिए कहते धोबिया फिर मर जाएगा। भीखे साथ कहते कोई दूसरा नहीं पलटोए भीखा, कि धोबिया फिर मर जाएगा। चादर लीजिए धोए, और चादर लीजिए धोए मैल है बहुत पुराना। जल सतगुरु के घाट जहाँ बरा निर्मल पानी, तो बिना सतगुरु से धुलवाए वो साफ होने वाला। तो प्रेमियों, अब कर्म के फांस में फंसे। आगे आप पूछ रहे हो कि ये कर्म भर्म क्या है, ये माया मोह क्या है। जब आप किसी पे मोहित हो जाते हो, कहीं आपको लालच आ जाती है कि अब हमें मिलने ही चाहिए। अब किस भगवान की तरह कहिए, मैया मैं तो लाल खिलौना लाई हूं, अब उसी के पीछे पड़ गए, हम लेंगे करेंगे, लेने करेंगे, ले लें करेंगे। भाई ये क्या है? ये एक प्रकार की आपको लत लग गई है और मोह हो गया है। जब माता पिता कह रहे हैं मिलने वाला नहीं और ये अच्छी चीज नहीं, फिर भी आप कह रहे हो कि नहीं हमें इस चीज की प्राप्ति होनी ही चाहिए। अगर उसी तरह आप प्राप्ति नाम की कर लो, सतगुरु के नाम की प्राप्ति कर लो, तो सब कुछ तुम्हारा बन जाए। 7 पुष्ट बनेगी, 3 आगे और 3 पीछे, एक तुम्हारे जिसमें बैठे हो वो 7 पुष्ट। और स्त्री करे तो 14, 7 नैहर 7 ससुर, 14 होगा। लेकिन पुरुष करे तो 7, अरे नहीं 14 होगा तो 7 कर लो, एक तो करो। अब नाम की महिमा को पूछ रहे हैं। नाम की महिमा सतगुरु गावे, नाम की महिमा सतगुरु गावे। परम धाम तक भेद बतावे, परम धाम तक भेद बतावे। अब नाम की महिमा साहब गा रहे। मीका साहब के गुरु महाराज और जगजीवन साहब के गुरु महाराज नाम की महिमा गा रहे कि देखो ये 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े जो पंडित हो, और वो है शब्द। और नाम संतों के अधीन है, जो नाम जगाया है साहब ने, अभी तो उसी की पावर चल रही है। हम लोगों ने पंथ नहीं बनाया, पंथ नहीं बनाया, अभी साहब ने जो जगाया और हमने पावर दी, उसी को हमने भी जोड़ रखा। साहब को ही मुख्य मैंने मान करके ये सारा काम किया है। पर हमारे अंदर सारा है, हम तुमको बताते हैं कि नाम की महिमा क्या होती है। क्या होती है नाम की महिमा?
रामायण में लिखा है, नाम लेत भव सिंध सुखाई, करहु विचार स्वजन मन माही। कौन सा ऐसा नाम है जिससे भव सागर सूख जाता है? भव सागर क्या है? भव सागर ये जो तुमने कर्म और धर्म और ये जो पाप और पुण्य किए हैं, ये भव सागर में तुमको डुबाएंगे। और उस नाम से जिस नाम से भव सागर सूखेगा, वो नाम सतगुरु के पास मिलेगा। नाम रहा संतन आधीना, सतगुरु के पास मिलेगा। जब वो वक्त का नाम बताएंगे, उससे तुम नाम भजन करोगे तो नाम की ज्वाला उठेगी और वो भवसागर सूख जाएगा। राम जी ने बाण उठाया था, खलबली मच गई थी समुद्र में, और थाली लेकर के प्रकट हुआ कि प्रभु चले जाओ। उसी तरह वहां कोई प्रकट होने वाला नहीं है। जो कर्म का बीज है वो सब जल जाएगा। जलने का विधान है, या तो भोगने का विधान है, या जला करके तुम ऊपर चले जाओ स्वर्ग वैकुंठ शिवपुरी ब्रह्मपुरी रामपुरी में, और या तुम उसको भोगो। भोगना कर्म का ये है कि पाप जो भी किया है, किसी का गला काटा है तो तुम्हारा गला काटेगा, किसी की बीवी ले गए हो तो तुम्हारी ले जाएगा, किसी का कुछ भी किया है तो तुम्हारा करेगा, किसी को गाली दिया है तो तुमको गाली देगा, किसी को थप्पड़ मारा तो थप्पड़, किसी की रोटी छीनी तुम्हारा रोटी छीनी जाएगी। ये यहाँ का लेन देन है, बदला एक दूसरे, अदला का बदला। अब आप कहोगे कि बदला कैसे चुका सकता है, ये कैसे आप कह रहे हो? अरे प्रेम, जब त्रेता युग में राम जी ने बाली को वृक्ष की ओट से मारा, तो बाली ने कहा, प्रभु तुमने हमको ओट से मारा, सामने से मारती तो अलग बात होती। कहा चलो कोई बात नहीं, हम तुम्हें जीवित कहा नहीं प्रभु, अब तो तुम्हारे हाथ तरनतार हो जाए तो लिखा तो तरनतार, लेकिन तरनतार हुआ नहीं, क्योंकि उसके मन में एक आशा थी कि हमको इन्होंने ओट से मारा है, अगर हमारे सामने युद्ध करके हमें पराजित करते या वीर गति को प्राप्त करता में तो अच्छी बात है। इसलिए उसका जो है द्वापर, कृष्ण अवतार में द्वापर में उसका जन्म बहेलिये के रूप में हुआ। अंतोगता कृष्ण भगवान को उसने बाण मारा उनके पदों में। कृष्ण भगवान ने कराह कराह करके अपने जो है प्राण को तजा। ये लिखा हुआ है, मैं अपने पास से नहीं कह रहा। और बहेलिया हाथ जोड़े बैठा तो कहा, तुम्हारा कोई दोष नहीं, रामा अवतार में मैंने तुमको मारा था, तुम भी तड़प तड़प के तुम्हारा प्राण निकला था, तो आज मेरा भी बदला तो देना ही पड़ता। जब भगवान जी को बदला देना पड़ता है, तुम्हारी क्या औकात है? तुम भगवान हो या परमात्मा हो? तो ये हो गया अदला का बदला। वो हो गया कर्म कि जिससे जो करोगे वो तुमको भरना पड़ेगा। नाम अगर भजन करोगे तो संत के पास जाना पड़ेगा, वो भी संत सतगुरु वक्त का हो, वक्त का जागृत नाम हो, उसकी परीक्षा लो। परीक्षा आप लेने में सफल रहे नहीं। जब स्वामी जी महाराज ने लीला खेली तब भी आपने परीक्षा नहीं की, और बार बार उन्होंने कहा मेरे नाम की परीक्षा करो, किए ही नहीं। अब आप कहते हो ये सतगुरु कहां से आ गया? अरे सतगुरु ने तो नाम बताया है, उस संत ने ही नाम बताया, संत को ही सतगुरु कहते हैं। नाम रहा संतन आधीना, उसी सतगुरु के अधीन है नाम, किसी दूसरे के नहीं। तो हम उसी सतगुरु को तो पुकारते, जय गुरुदेव को हम क्या जाने कहाँ रहते, हमने नहीं जाना, हमने देखा ही नहीं जय गुरुदेव कहाँ रहते। हमने अपने सतगुरु को देखा है, अपने स्वामी को देखा, अपने संत को देखा। जय गुरुदेव को हमने नहीं देखा। उन्होंने राम को दिखाया तो हमने राम को देखा और बताया कि यही राम है, तब हमने जाना कि ये राम है। क्योंकि कहते गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु अपने गोविंद देव लखाए। मैंने किसी को ने, मेरे गुरु ने जो बताया मैं वो जानता हूँ, मेरे सदगुरु ने जो बताया वो जानता हूँ। अब इस समय 100 जय गुरुदेव हैं, बताओ भाई, 100
100 से ऊपर भी हो सकते हैं, क्योंकि ज्यादा हमने गिनती नहीं की, लेकिन 100 से ज्यादा भी हो सकते हैं। कौन से हम जय गुरुदेव को याद करें? अनाम वाले को कि सतनाम वाले को, निरंजन वाले को कि राणंग वाले को, सोहंग वाले को, कौन से वाले को, मथुरा वाले को कि इधर वाले को कि उधर वाले को कि उधर वाले को। और सतगुरु कहा है अलग में, हम अपने सतगुरु को याद करेंगे तब तो काम बनेगा, उसी के साथ सारा काम होगा। ये बताओ प्रेमियों, अगर कोई सीताराम कहता तो क्या राम नहीं मिलेंगे क्या? बोलो। जय श्री राम कहता तो क्या नहीं मिलेंगे? पहले जय लगा, फिर श्री लगा, फिर राम लगा। उसी तरह जय गुरुदेव और सदगुरु जय गुरुदेव, जब हम अपने सदगुरु को सीधे पुकार रहे हैं और कहते सुनकर करुण पुकार सदगुरु आ जाना, फिर तुमको कौन सी भरम धसी? तो फिर इससे कहते भरम धसी इनकी रग रग में, खोजरी पिया को नीत। तो भरम कहीं अलग नहीं धसी है, भरम संगत में धसी है, कहीं अलग नहीं, संगत में धसी हुई है। तो आप प्रेमियों नाम की महिमा गा रहे हो, किस तरह गा रहे हैं? नाम लिया गजराजन प्यारे, नाम लिया गजराज ने प्यारे, चक्र सुदर्शन हरि उबारे, चक्र सुदर्शन हरि उबारे। जब गजराज द्वापर में नीर पीने के लिए, पानी पीने के लिए गया और ग्रह ने मतलब मगर ने उसको पकड़ लिया और 4 पहाड़ युद्ध भयो, 4 पहाड़ युद्ध हुआ, सैकड़ों हाथी लगे रहे आगे पीछे खींचने और जाने में, लेकिन वो मझधार में ले गया। तो कहते हे गोविंद राग शरण अब तो जीवन है। उसने गोविंद को पुकारा, तब उसकी रक्षा गोविंद ने किया। तो नाम पुकारा कि कुछ और पुकारा? नाम पुकारा। तो नाम के सहारे ही तो भव सिंधु सूखा, और यही नाम की बड़ाई है कि नहीं है? तो प्रेमियों उधर भक्त प्रहलाद अपने प्रभु को प्रगटो प्रभु है मेरे स्वामी, प्रगटो प्रभु है मेरे स्वामी, सत्य नारायण अंतरयामी, सत्य नारायण अंतरयामी। हे प्रेमियों, जब भक्त प्रहलाद ने सदा भाव से पुकारा, जलते हुए खंबे को, जो लाल लाल खंबा था, उसको देख करके वो पुकारने लगे हे प्रभु प्रगटो। चढ़ करके भारत का इतिहास से खंबा फट गया। वेद पुराण वो बताता है इतिहास खंबा फट गया, नरसिंह भगवान प्रकट हुए कि नहीं प्रकट हुए? बोलो हुए कि नहीं हुए? और हन्ना कश्यप को, जो उसके पिता थे, उसको गोदी में रखा और उसका उद्धार कर दिया। संहार नहीं कहते थे, उद्धार कर दिया। तो भक्त प्रहलाद कितने बड़े थे? तो भक्ति से प्रकट हुए कि नहीं हुए? बोले हुए कि नहीं हुए? तो तुम्हारी भक्ति किस तरह की है जो तुम्हारे सदगुरु प्रकट नहीं हो रहे? तुम में कमी है, तुम्हारे पुकारने में कमी है, और तुम झूठा कहते हो कि सुनकर करुण पुकार सदगुरु आ जाना। बड़ी बड़ी डींगे तो मारते हो, कहते हो गुरु महाराज आएंगे तो हम एक कट डालेंगे, वो कट डालेंगे, वो कट डालते, वो कट डालते, और किसी का तुम कुछ नहीं कर सकते, किसी का तुम कुछ नहीं कर सकते। तुमसे बड़ा डरपोक कोई दूसरा नहीं। कैसे? एकलव्य अगर अर्जुन का नाम है तो एकलव्य का भी इस भारत में नाम है, कर्ण का भी नाम है। एकलव्य का कोई गुरु नहीं, मनोनीत गुरु थे। द्रोणाचार्य किया क्या? उसका अंगूठा नहीं काटते तो क्या अर्जुन उसकी बराबरी कर सकते थे? नहीं।
अगर बावरिक का सर नहीं कटता तो क्या महाभारत सफल हो सकता था? नहीं। बोलो, सफल हो सकता था? नहीं। तो कौन सा धुरंधर बहुत बड़ा था? उस समय धनुर्धर तो बावरिक था। बावरिक, बोलो, था कि नहीं था? हाँ। फिर ऐसे कैसे? धुरंधर वो होता है जो अपने बाहुबल से पूरा काम कर ले। मेरे सदगुरु जो वो है जिन्होंने उस समय के मुसम्मात प्रधानमंत्री को मात दिया, पूरे प्रशासन को हिला करके रख दिया, ऐसी नई व्यवस्था बना दी कि किसी दूसरे प्रशासन की हिम्मत नहीं कि आंख उठा करके देख सके। इतनी बड़ी भारत में उन्होंने संगत खड़ी की और उसी संगत को तुमने तोड़ डाला चंद महंती और संति के लिए। आता जाता कुछ नहीं। ऐ प्रेमियों, अगर तुम घना घोर अनुभव करवाते, रोज बताते कि अब राम की कृपा इस तरह, कृष्ण की, हमारे सदगुरु की दया इस तरह, तब तो हम मानते। जब सदगुरु है ही नहीं और है नहीं तो कहते चले गए सरकार, अब डर जहाज जो करो भैया। तो प्रेमियों, अब वो नाम की महिमा, राम की महिमा, हर महिमा बताते हैं आपको। और सुन लो क्या होता है अदृश्य रूप में तुम्हारा सदगुरु किस तरह मदद करता है, वो भी सुन लो। टेर लगावे द्रौपदी देखो रानी, टेर लगावे द्रौपदी देखो रानी, अग्नि से काया प्रगटानी, अग्नि से काया प्रगटानी, रक्षा करे देखो वृंदावन के मुरारी, रक्षा करें देखो वृंदावन के मुरारी। आप बताओ, जब चीर उसने दांत में दबा रखा था तो कह रहे थे, कृष्ण भगवान भी देख रहे थे कि भाई देख अपनी ताकत लगा कर कि जब तक तू छोड़ेगी नहीं तो हम जोड़ेंगे कैसे। और उसने जानते हो क्या कहा था? जब हार गई तो कहा, हे दीनानाथ, अगर कहती हे दीनानाथ लाज बचाओ तो वहीं बच जाती। उसने कहा, हे द्वारिकाधीश लाज बचाओ, तो द्वारिका गए, वहां से पीताम्बर फेंका। कभी भी भूल करके मत कहना कि हे जय गुरुदेव भगवान या सतगुरु, जय गुरुदेव प्रभु, हे हमारे स्वामी, हमारे फला जगह वाले, हमारी लाज बचाओ। अरे कहना कि हे सतगुरुदेव, हे सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, हमारी रक्षा करो, हम पर दया कृपा करो, हमारा मार्गदर्शन करो, या जो भी हो यही पर करो, आप सर्वव्यापी हो। कभी ये मत कहना कि बड़ेला वाले, यहाँ वाले, वहां वाले, ऐसा कभी नहीं बोलना। अब कृष्ण भगवान को द्वारिका से पीताम्बर फेंकना पड़ा, ये इतिहास है, भागवत में लिखा है। तो उसकी रक्षा किया। वो प्रकट हुई थी, पैदा तो हुई नहीं, वो प्रकट हुई थी और वो देवी थी, देवी अग्नि से प्रकट हुई। हमारे यहाँ का तो इतिहास, इतना इतिहास बता देंगे कि तुमको जो भाषण मारते हो सब फेल हो जाएंगे। इतने इतिहास हम आपको बताएंगे। तो यहाँ प्रकट होने वाला का हिसाब कुछ दूसरा है और पैदा होने वाले का हिसाब कुछ दूसरा है। तो यहाँ प्रकट बहुत लोग हुए हैं, इसलिए ये प्रकट देश है। ये संत महात्माओं का, ऋषि मुनियों का, देवी देवताओं का देश है। यहाँ भगवान रामकृष्ण, 12 भगवान, वामन भगवान, कितने भगवान यहाँ प्रकट हुए। नरसिंह भगवान, अरे भाई भगवानों की कमी नहीं, जितने प्रकट हुए। और आप की बड़ी ही जो है भाग्य है और आप बड़े भाग्यशाली हैं। आप पर सदगुरु की और प्रभु की बड़ी अनुकंपा है कि आप उत्तर प्रदेश में पैदा हुए और उसके बाद में आप भारत देश में, और उसके बाद में अगर आप मथुरा, काशी, अयोध्या में के किनारे पैदा हुए हैं, उन राज्यों में जहां तक उनका राज था।
अब जैसे अयोध्या ये है तो सिंहबेर के पुर के पहले तक ये अयोध्या का राज्य का ओरिजिनल सीमा है। इसी तरह हर राज्यों की ओरिजिनल सीमा होती है। वैसे राम तो सारे विश्व के त्रिलोक के राजा हैं और सबके प्रभु हैं, पर एक प्रकार की वो भूमि होती है जहां पर उस प्रभु की ज्यादा दया कृपा होती है। अब जैसे गुरु महाराज कहते थे कि देखो बच्चों, यहाँ बैठे हो, ये मधुबन है, यहाँ गैया कृष्ण भगवान चराते थे, यहाँ उनके पैर पड़े हुए हैं, उनकी ये मिट्टी पवित्र है। तो वैसे शंकर भगवान कहते हैं कि ये संत महाराज यहाँ पर आए हो, सत्संग सुनाए, मिट्टी पवित्र है, हे पार्वती मैं इसमें लोट पोट मार रहा, इसी में, इसीलिए उनको भस्म रमाने वाला बाबा कहते हैं। अवघड़ बाबा, शिव भोला अवघड़ वरदान में भस्म लगाने वाला, तो उसी में लोटपोट मार देते हैं। लोटपोट मारने से क्या होता है? तमाम पाप कट जाते। किस तरह भी सुनो, प्रयागराज में ये लिखा है कि तीर्थ राज प्रयाग समस्त तीर्थों के राजा हैं और वहां गंगा मैया, सरस्वती मैया और जमुना मैया है, त्रिवेणी संगम भी है, भरद्वाज मुनि का आश्रम और राम जी के चरण भी वहां पड़े। राम जी वहां गए भी है और वहां जब जाते हैं लोग डुबकी लगाते हैं तो उनका पाप नाश हो जाता है। तो सारा पाप बताओ प्रयागराज महाराज कब तक लाद करके रखेंगे? तो एक दिन प्रयागराज महाराज ने सोचा ये बोझा क्या करे। कहा राम जी आए थे तो बड़ा पवित्र हो गए, तो चलिए राम जी के यहाँ चलते। बस घोड़े पे बैठे, काले काले भूत जैसे खटपट 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 और सीधे गए नए घाट पे, और जो है यहाँ अयोध्या में खट 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 घोड़ा समेत अंदर सरयू में। और जब बाहर निकले तो चमाचम, तो कहा रुको रुको, अभी तो काला काला इसमें घुसा था, सफेद सफेद कैसे निकले? तुम थे कि कोई दूसरा था? अब वहां जो दरबान लगा, कहा भैया हम ही थे। तो कहा आप हैं कौन? कहा हम हैं प्रयागराज, तीर्थों के राजा। तो कहा फिर काले काले के जगह, कहा जितना पाप लिया था उसको यहाँ धोने आए थे राम जी के चरणों में राम राम करते हुए। तो जब तीर्थ राज प्रयाग राम जी के चरणों में पाप धोने आते हैं, तो आपका पाप अगर इस अयोध्या में धुल जाए तो कोई गलत बात है? नहीं। बोलो गलत बात है? और तमाम संत यहाँ आए, संतों का तो जखीरा है, तो आए हो स्मरण ध्यान भजन करो। और अभी तुमको सत्संग कहाँ सुनाया गया? और सत्संग तो तुमको सुनाते रहेंगे ऊंचा से ऊंचा। तो नाम की भी महिमा तुमको बताई, शॉर्टकट में वैसे बताया जाएगा तो कितने साल बीतेंगे इसका कोई अता पता नहीं है, पर शॉर्टकट में बताया जाएगा तभी सब तुमको समझ में आएगा। सतगुरु नाम की महिमा गावे, सतगुरु नाम की महिमा गावे, परम धाम सतगुरु बतलावे, परम धाम सतगुरु बतलावे, जहाँ का जीव वहाँ पहुँचावे, जहाँ का जीव वहाँ पहुँचावे। अब सतगुरु शॉर्टकट में यही बताते हैं कि नाम की महिमा में ऐसा गा रहा हूँ, जहाँ से तुम आए हो वहाँ ना तो जीवन है ना मरण है। जब तुमको कोई मरता नहीं ना जन्मता है, वहाँ जन्मा है। जैसे तुम हो वैसे रहोगे, कभी तुम मरोगे नहीं, ना तुमको कोई बीमारी होगी और ना ही तुम पर कोई दुख या सुख आएगा। एक रस, और हम ही रस प्याला पियोगे, अपने घर में रहोगे। हम तुमको लेने आए हैं, अपने घर को चलो, देश अपने चलो भाई, पराए धाम नहीं रहना। हम तुमको लेने आए हैं और यही नाम की महिमा है। नाम की डोरी पकड़ा करके तुमको हमने भेजा था, तो वही डोरी पकड़ करके अपने घर चले चलो, हम तुमको लेने आए। और मेरी ऐसी मौज बनी है कि हम तुमको ले जाएंगे, अब हम छोड़ेंगे नहीं। तो तुम चले चलो, धाम अपने चलो भाई, पराए धाम नहीं रहना। यही नाम की महिमा है।
कि अपने धाम को चलना है, धाम का रास्ता बताते हैं और सारा कुछ समझाते हैं। तो आप चलो और सच्चा ध्यान धरो। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। धरो ध्यान गुरु जी के चरण में। धरो ध्यान गुरु जी के चरणन में। नाम की महिमा सतगुरु गावे। नाम की महिमा सतगुरु गावे। नाम भजन के वर्णन में। नाम भजन के वर्णन में। धरो ध्यान गुरु के चरण में। धरो ध्यान गुरु के चरणन में। घटपट खोलो अंदर बोलो। घटपट खोलो अंदर बोलो। ज्ञान गुरु का गुरु चरणों में। ज्ञान गुरु का गुरु चरणन में। मन लाओ सतगुरु चरण में। सतगुरु चरणन में। नाम साध की करो चढ़ाई। नाम शब्द की करो चढ़ाई। नाम जहाज हमने लगाई। नाम जहाज हमने लगाई। नाम भजन गुरु चरण में। नाम भजन गुरु चरणन में। मन लाओ सतगुरु चरण में। मन लाओ सतगुरु चरणन में। परम धाम तुमको पहुँचाऊं। परम धाम तुमको पहुँचाऊं। ब्रह्म सूत्र गंगा नहलाऊं। ब्रह्म सूत्र गंगा नहलाऊं। मान सरोवर गुरु चरण में। मान सरोवर गुरु चरणन में। मन लाओ सतगुरु चरण में। मन लाओ सतगुरु